कि जैसा आप मन को चुपचाप करके ये कहेंगे ना, मैंने तुझे 3 घंटे यहाँ बैठाने के लिए कहा तो यहीं बैठे रहना, घूमना नहीं, ना घर जाना है ना पड़ोस में जाना है, कहीं नहीं जाना, बस यही बैठे रहना, तो सच मानिए मन वही बैठ जाएगा। लगाम आप सभी के पास ही है। तो मन को लेकर यहां बैठिए, शरीर को नहीं, मन को यहां लेकर बैठिए। 2 मित्र थे, दोनों मित्रों का एक बार भ्रमण करने के लिए गए, और दोनों मित्र जब भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो साथ में एक मंदिर पड़ा, रास्ते में बीच में एक मंदिर पड़ा। तो एक ने सोचा कि कहाँ रात्रि को कहाँ भटकेंगे, एक काम करते मंदिर में चल पड़ते। वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, तो जो भी है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, पूरी रात्रि गुजर जाएगी। अब एक कहाँ चला गया, मंदिर में। दूसरे ने सोचा अरे कहाँ घंटे घड़ियाल बजाएंगे, कहाँ राम का नाम लेंगे, वैश्यशाला चलते, वैश्याओं का नृत्य देखेंगे, गुणगान करेंगे। दोनों अलग अलग स्थान पर हैं, बिल्कुल विपरीत स्थान पर। शरीर से एक कहाँ है, मंदिर में, और एक कहाँ है, वैश्यशाला में। जो वैश्यशाला में था, जब वो नर्तकी का नृत्य देख रहा था तो मन में सोच रहा था कहाँ फंस गया यहाँ आकर, हैं? पूरी रात्रि बर्बाद कर दी मैंने अपनी। मुझसे तो अच्छा वो है जो मंदिर में खूब भगवान का भजन कर रहा होगा, भगवान के दर्शन कर रहा होगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैश्यशाला में बैठा है, लेकिन ध्यान किसका है, मंदिर का, भगवान का, नाम का। और जो मंदिर में बैठा है वो क्या सोच रहा है, यहाँ राम राम सुनने से तो अच्छा है अप्सरा का नृत्य ही देख लेता। रात्रि खूब बढ़िया से गुजरती, खूब मदिरा पीता, खूब उसके साथ झूमता। वो मंदिर में बैठा है तो उसका मन कहाँ है, दोनों की मृत्यु हुई। जब दोनों की मृत्यु हुई तो उद्धार उसका हुआ जो वैश्यशाला में बैठा था। वो शरीर से भले ही वैश्यशाला में बैठा था, लेकिन मन कहाँ था, मंदिर में। वैसे ही शरीर से कहीं भी बैठे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन मन से आप कहाँ बैठे हो ये सबसे बड़ी बात है। तो मन को बिठाना ज्यादा आवश्यक है। तो मन को एकाग्रचित होकर श्रोतागण को कथा सुननी चाहिए। श्रोता का यह कर्तव्य बनता है कि वो वक्ता से पहले आए, लेकिन महाराज उल्टा होता है, यहाँ वक्ता पहले आता है और श्रोता बाद में। श्रोता तो घर पर बैठे बैठे ये सुनते हैं कि कब मंगलाचरण प्रारंभ हो, कब व्यास जी भजन प्रारंभ करें और हम जाएं। वे बेचारी ये 1 घंटा बजाते रहते, इनका कोई मोल नहीं। मुझसे तो पहले यही बैठ जाते हैं। तो ये आपको आमंत्रित करते, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भैया हम बजा रहे हैं, व्यास जी बैठने वाले हैं, तो अब आप आ जाइए। लेकिन हम ठहरे ढीठ, हम ऐसे कैसे जाएंगे, जब तक व्यास जी के शब्द कानों में ना पड़ जाए तब तक नहीं आएंगे। इसलिए व्यास जी को पहले बैठना पड़ता है। तो श्रोताओं से पहले एक कथा व्यास को बैठना पड़ता है और बाद में श्रोता धीरे धीरे चलकर आते हैं। लेकिन ये नियम नहीं कहता, नियम ये कहता है कि स्वागत में सबसे पहले श्रोताओं को बैठना चाहिए, क्योंकि ये गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है। देखिए, बैठने वाला भले ही साधारण हो सकता है, परंतु जिस कुर्सी पर बैठा जाता है उस कुर्सी की महिमा, ना कि उस व्यक्ति की महिमा है। ये तो आप मानते हैं। एक प्रधानमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठता है तो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि नहीं? अब हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, कोई मिले ना मिले, आप कहाँ हम कहाँ, तो मेरी इतनी महिमा नहीं है जितनी इस गद्दी की महिमा है। चाहे अक्षत्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, उसके अपने कर्म की यानी कार्य की महिमा है। इसलिए इस गद्दी को व्यासपीठ कहा जाता है, व्यास गद्दी कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी के समान है।
यहाँ बैठने वाला क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है, श्री वेद व्यास जी के समान हो जाता है। तो कुर्सी को सलाम है, ना कि उस पर बैठने वाले को सलाम है। कुर्सी की महिमा है। तो वक्ता को बाद में आना चाहिए, पहले श्रोताओं को स्वागत में, अभिनंदन में खड़े हो जाना चाहिए और बाद में वक्ता का स्वागत करते उसे स्थान देना चाहिए। ये विधान है। अब किसी ने पूछा कि भोजन अब क्या होता है, भजन के लिए किसी को कह दिया जाए कथा, महाराज एक बार यहाँ बैठने के बाद 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक आध तो ये इंतजार करता है कि कब कथा विश्राम हो और कब हम घर जाए, कब कथा बंद हो और कब हम घर जाए। 3 से अगर 10 मिनट भी ज्यादा हो जाए ना तो हृदय में कुड़कुड़ी होने लगती है, बड़ी दिक्कत हो जाती, परेशानी हो जाती कि व्यास जी ने तो आज कथा बढ़ा दी, 3 घंटे से ऊपर ले लिया है कि नहीं। बड़ी परेशानी होने लग जाती कि कब कथा विराम और कब हम घर को भागे प्रसाद लेकर। कथा चाहे 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, एक श्रोता जब तक आरती ना हो प्रसाद लिए बगैर नहीं जाना चाहिए। अब किसी ने पूछा कि इतने घंटे कथा होती, इतना ताम झाम है, खर्चा कितना आता है? तो भागवत में खर्चा इतना आता है जितना बेटी का ब्याह कर दो। अब बेटी की शादी और मकान, एक घर मकान बनाओ और दूसरा बेटी की शादी करो, कोई गिनती नहीं कितना पैसा लगेगा। गिनती है? कोई गिनती नहीं। वैसे ही धर्म के काम में जब भागवत जी का अनुष्ठान किया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा रखी जाती है, तो खर्च जितना एक बेटी की शादी में खर्चा होता है उतना ही खर्च एक भागवत कथा में किया जाता है, होता है। क्योंकि ये एक दिन का, ब्याह शादी तो एक दिन का होता है। अब भागवत कितने दिन की? 7 दिन भी छोड़ो, 7 दिन तो है ही है। एक यज्ञ का दिन हो जाता है 8वां दिन, और उससे पहले महीनों भर तैयारियां, कोई कलश की पर्ची काटो, किसी को ये समझाओ, किसी को वो समझाओ। लोगों को समझाना भी तो बड़ा मुश्किल है। 1-1 रुपए के ऊपर महाराज, तो ये जो मानसिक स्थिति है ना, ये करवाने वाला ही समझ सकता है कि उस पर क्या गुजर रही होगी। तो खर्च करने वाला यानी जो आयोजक होता है वो अपने व्यवस्था के अनुसार यानी धन व्यय के अनुसार कथा का आयोजन करता है।